हाँ जी, तो सबसे आखिरी सवाल पे अब अपन पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था पार्ट ए, 9 नंबर के लिए है और वाक़ई मैं बता रहा हूँ आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है इस सवाल को बनाने में, ठीक है? चलो सीधा स्लाइड पे लेके चलते हैं। क्या अप्रोच रहेगा इसको सॉल्व करने का मैं बताता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है एक लाइन के बारे में। लंबाई कितनी है भाई लाइन की? भाई पहले सेंटेंस में तो नहीं लिखा। हाँ, लाइन के जो 2 एंड्स होंगे, एक एंड है एंड ए। एंड ए के बारे में लिखा है कि भाई वह 15 एमएम अबव एचपी है, तो एचए बराबर 15 हो गया। 25 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी है, ठीक, 25 एमएम, तो डीए हो गया 25। फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन मेजर 60 एमएम। ओके, फ्रंट व्यू जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ए डैश बी डैश से, राइट? आप चाहो सी डैश डी डैश से कर लो, पी डैश क्यू डैश से कर लो, आपकी मर्जी है। 60 एमएम। साथ में फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से कितना एंगल बना रहा है ये भी दे रखा है, 50 का। बहुत बढ़िया। Draw projections of the line and find its inclination with HP and VP if the true length of the line is 75। तो ये भी दिया हुआ है, ट्रू लेंथ भी आपको दिया हुआ है, तमाम डेटा हमें दिए हुए हैं, ठीक है? कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको फिट करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 15 ऊपर और 25 नीचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, हो गया। लोकस ऑफ ए इन फ्रंट व्यू, लोकस ऑफ ए इन टॉप व्यू, हो गया। ये दोनों डेटा हमने यूज कर लिया। दूसरा, ये जो दिया हुआ है 60 एमएम का है फ्रंट व्यू, तो ए डैश बी डैश यहाँ पे कहीं आ जाएगा। कितने दूरी पे आएगा सर? 60 एमएम के। कितने एंगल पे आएगा? 50। तो 50 के एंगल पे 60 एमएम लॉन्ग लाइन खींच दो। ये बी का लोकस इन फ्रंट व्यू हो गया। आसान था। अब क्या करेंगे? अब देखिए, आप सीधा इस ट्रू लेंथ को फिट कर दो। कितना? 75 का। कंपस में 75 रेडियस का एक आर्क ले लो, ए को केंद्र मानो, सेंटर मानो और यहाँ पे एक आर्क लगा दो, तो ये कहलाएगा B1 डैश। जोड़ दो, ये ट्रू लेंथ है, ठीक, ओके। अब लॉजिक तो ये कहता है कि सर जैसे ए डैश और ए बिल्कुल सीध में आए हैं, वैसे ही बी डैश और बी भी यहाँ पे सीध में आएगा, बिल्कुल आएगा। लॉजिक ये भी कहता है कि B1 डैश से आप लाइन को नीचे प्रोजेक्ट करो, तो ये कहलाएगा B1। और अगर मैं ए को सेंटर मानूं और ए B1 को रेडियस मानूं और इसको रोटेट कर दूं, आप चाहो तो इसको और आगे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए डैश और ए है बिल्कुल स्ट्रेट, वैसे ही बी डैश और बी जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? पॉइंट बी मिल जाएगा। समझ गए? खेल खत्म हो गया। लोकस ऑफ बीन, ये हो गया आपका फाइनल टॉप व्यू ए बी, ओके। ये एंगल आप चाहो मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लोकस ऑफ बीन टॉप व्यू हो गया। अब जैसे ट्रू लेंथ यहाँ पे हमको दिख रहा है थीटा के साथ, ठीक है, वैसी ट्रू लेंथ यहाँ पे भी दिखेगा। बस आप वापस से 75 का आर्क ले लो। कंपस का एक पैर ए डैश पर, दूसरा पैर B1 डैश पर, ए को सेंटर मानो और आर्क लगा लो। ये जो लाइन कहलाई, ये ट्रू लेंथ कहलाई, पाई एंगल के साथ। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट देखना चाहते हो, सबको मैं मिटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। एग्जैक्ट मेजरमेंट देखना चाहते हो कि भाई ये एंगल से कितने हुए हैं, क्योंकि सवाल में पूछा भी है, तो यहाँ पर है ये थीटा है, अल्फा है, पाई है और ये बीटा है, ठीक है। ये सारे एंगल आपके भी आ रहे हैं कि नहीं, मेजरमेंट करके देख लेना। आंसर्स को यहाँ साइड में लिख सकते हो, आंसर जो भी ड्राइंग बनेगा उसके साइड में, ठीक है। आसान था।